Balsa. उसी सिलसिले में आई और जितना हो सकेगा मुझसे ज़ाती तौर पे वो मैंने कोशिश की कि मैं अपने बहनों के साथ बाउंड करूं। लेकिन आपके मीडिया के थ्रू और ख़ास तौर पे मैं आप मीडिया वालों से ये कहती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि आप इंतज़ार मत करें कि कभी कोई पॉलिटिशियन आएगा, अपील करेगा या कोई दूसरा आदमी अपील करेगा। जिस हिसाब से मुझे पता चला है, जितना अभी यहाँ के लोगों को मदद होनी चाहिए उतनी मदद अभी नहीं हुई है। इसलिए मैं फिर से दोबारा अपील करती हूँ तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को कि अपनी हैसियत के मुताबिक जो है, जो ऑफिशियल अकाउंट है, मैं चाहती हूँ कि आप इसको नीचे चलाइए। तो क्या है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी तरफ से जो आपके इख्तियार में है वो पैसा डालिए ताकि इन गरीब लोगों की मदद हो सके। मैंने यहाँ बच्चे देखे हैं जो ना स्कूल जाने के काबिल हैं, ना किताबें हैं, ना घर है, ना कपड़े हैं, ना कोई चीज़ है, कुछ भी नहीं है लोगों के पास। गवर्नमेंट से जो गवर्नमेंट का काम होगा वो गवर्नमेंट करेगी, लेकिन एक समाज की एज ए सोसाइटी जो हमारी एक रोल है हम सबको निभाना चाहिए अपनी हैसियत के मुताबिक। तो मैं तमाम लोगों से अपील करती हूँ कि इसमें देर ना करें, जैसा हो सकता है, जिस तरीके से हो सकता है वो आपने सामने आए और उनकी मदद करें। मैम, कई लोगों ने हमसे ये शिकायत करी कि यहाँ पे जो है कंजक्शन बहुत ज़्यादा है कि अगर हम 5-5 मरले ही कहीं मिल जाते तो उस वाले से अगर आप बात आला हुकाम तक पूछाते। देखिए, मैंने जिस दिन पहले मैं आई उसमें कुछ लोगों को बुरा भी लगा। सियासत, मैंने फिर से कहा कि सियासत अपनी जगह है, इंसानी मसले अपनी जगह हैं। इस वक्त कोई इलेक्शन लड़ने की दौड़ में नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त अगर हम इस ओल्ड टाउन पे कुछ पैसा खर्च भी करें, चले उनकी गली कोचे वगैरह ठीक भी करें, लेकिन ये हमेशा के लिए प्रॉब्लम इन लोगों को रहेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनको 5 मरला ज़मीन दी जाए। जैसे एक गवर्नमेंट ऑर्डर भी है कि जिनके पास ज़मीन नहीं, जिनके पास घर नहीं, तो उन लैंडलेस लोगों के लिए 5 मरले तक जो हुकूमत ज़मीन दे सकती है। ये लास्ट ईयर हुआ था। तो जिन हालात में ये रहते हैं यहाँ पे, तो ये कभी भी इस किस्म का खतरा हो सकता है, कोई भी हादसा यहाँ पेश आ सकता है। तो मेरी अपील है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, मेरी अपील है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, मुझे यकीन है वो आएंगे, विजिट करेंगे यहाँ पे। वो अभी जो टेम्परेरी मेजर्स होंगे वो तो करने ही करने, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन उससे मजीद एक फिर से मैं कहती हूँ कि ओल्ड टाउन के लोगों के लिए एक प्रॉपर कंक्रीट प्लान लेके आए ताकि इनकी सेटलमेंट हो रही है। मैं यहाँ एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब चीफ मिनिस्टर साहब ने प्री बजट मीटिंग कॉल की थी तो मैंने वहाँ उनसे कहा था, मेरे पास रिटर्न भी है वो सारा, मैं वो प्रेस के सामने भी रखूँगी। मैंने उनसे कहा कि सब लोगों की बिजली फीस, वैसे तो आपने वादा किया है सबको 200 यूनिट फ्री करेंगे, चलिए उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, आप AAY और BPL वालों के लिए जो है बिजली फीस माफ़ करें। ये रिटर्न भी है, ऐसा नहीं है कि रिटर्न नहीं है, मेरे पास रिटर्न है जो मैंने उनको मेमोरेंडम सबमिट भी किया। तो उसके बरक्स बदकिस्मती से जो AAY वालों का इन्होंने कहा है तो बहुत कम होते हैं, और साथ में कंडीशन ये लगा दी कि पहले वो सोलर लगाए 1,60,000 का, तो वो गरीब कहाँ से 1,60,000 लाएगा और पहले सोलर लगाएगा और उसके बाद उसको 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। मुझे लगता है उनको अपने फैसले पे रीथिंक करना चाहिए, और रीथिंक करके जो है अगर सब लोगों की बिजली फीस वो माफ़ नहीं कर सकते, कम से कम BPL जो हमारे हैं इनकी बिजली फीस माफ़। देखिए 80 लाख जो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड से कहा, वो उन्होंने कहा कि गली कोचे हम इनको ठीक करेंगे, ड्रेनें वरेनें ठीक करेंगे। वो ज़ाती तौर नहीं दे सकते, एज़ पर गाइडलाइंस ये नहीं कि ज़ाती तौर में इनको दे दूँ 5 लाख, उसको दे दूँ 10 लाख, वैसा नहीं होता है। वो हो गया कि जो हमारे महल्ले हैं, महला उसको करेंगे जी, ड्रेनेज ठीक, गली कोचे ठीक। वो फायर विक्टिम्स का वो है नहीं, उसके वो फायर विक्टिम्स के लिए नहीं है, वो डेवलपमेंट के लिए है, डेवलपमेंट ऑफ ओल्ड टाउन, उसमें फायर विक्टिम्स का कोई रोल नहीं है। लेकिन ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से इसको, मैं उनसे भी कहती हूँ कि आप अब MLA हैं बारामूला के, आप भी अपील करें। आप तो गवर्नमेंट में हैं, हम तो गवर्नमेंट में नहीं हैं, लेकिन मैं गवर्नमेंट में ना होकर भी चीफ मिनिस्टर से कहती हूँ, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से कहती हूँ, ऑनरेबल LG से कहती हूँ कि ये एक जेन्युइन मसला है इस कस्बे के लोगों का, और इस जेन्युइन मसले को एड्रेस करना है, मिलजुल के एड्रेस करना है। सियासत करने की जरूरत नहीं है, मिलजुल के एड्रेस करना है। कल आपके इलेक्शंस होंगे म्यूनसिपैलिटी के, तो आपका वार्ड मेंबर तो यहाँ ना जाने कितना पैसा खर्च करेगा, क्योंकि असली पैसा जो है अब म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायतों के पास है। जब भी म्यूनसिपैलिटी और पंचायत होंगी, यहाँ पर पैसा जो है अपना वार्ड मेंबर आराम से खर्च कर सकता है। हमारा वो मसला नहीं है, हमारा मसला इससे मुख्तलिफ है। हमारा मसला इस वक्त ये है कि क्या सारी ज़िंदगी पुराने कस्बे के लोगों को इसी डर, इसी खौफ, इसी पसमानदगी के साथ रहना है?
जी मैम। क्या इनके बच्चों को इन्हीं गली कोचों में रहना है? एट लास्ट मैम, जनरल पब्लिक के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? मेरी मैसेज ये है कि पहले तो अपनी बहनों से, अपनी माओं से, अपने भाई बहन बुजुर्गों से सब्र से काम लीजिए थोड़ा। अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा कीजिए। हम जानते हैं कि आप इंसान घर जब बनाता है, आशियाना बनाता है, छोटा ही क्यों ना हो, उसमें कितना प्यार, मोहब्बत और कैसे जज्बात होते हैं। वो चीज़ें तो नहीं है, लेकिन अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखिए और जिससे कोशिश होगी, हमसे जो कोशिश होगी हम कर सकते हैं। बाकी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे भी जो कोशिश होगी वो करनी चाहिए। हुकूमत को भी करना चाहिए और समाज को भी करना चाहिए। सोसाइटी एट लार्ज जो है, ख़ास तौर पे मैं कहती हूँ कश्मीर के हर एक बाशूर जो हमारे लोग हैं उनसे मैं कहती हूँ कि जिस वक्त भी कोई सानिया हुआ है उस वक्त कश्मीरी इकट्ठे हुए हैं। आज बारामूला और डाउन के लिए आप सब इकट्ठे हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। आपके पास